स्वागत है दोस्तों मेरे और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में, जिससे कि आपको मतलब रैंक करने में, गूगल में रैंक करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। इसी 7 टॉपिक्स के मदद से आप बहुत इजीली बहुत फास्ट गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 7 टॉपिक्स को। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पेपर में लिख लिया है ये सब 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसी टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए जो वीडियोस फ्यूचर में अपलोड होने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो अभी हम वीडियो में आ चुके हैं और अभी हम पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है नीश। नीश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपका जो है मतलब कीवर्ड्स आप वहां पर मतलब कॉन्टेंट्स लिखेंगे जिस कीवर्ड्स पर, वो एक पर्टिकुलर नीश पर होना चाहिए और एक ऐसा नीश पर होना चाहिए जिस पर की कंपटीशन कम हो। ऐसा नीश आपको चूज करना है और नीश भी ऐसा चूज करना है कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए नीश। नहीं तो मतलब कुछ ही दिनों के बाद आपका इंटरेस्ट उससे चला जाएगा और आप उस नीश पर मतलब काम करना बंद कर देंगे और नीश चेंज कर लेंगे। तो इसलिए एक अच्छा नीश चुनना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो नीश आपको पहला ध्यान रखना है कि नीश आपको सही चुनना है गूगल पर रैंक करने के लिए और फास्ट रैंक करने के लिए। सेकंड जो टॉपिक है वो सेकंड जो फैक्टर है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज एक बहुत ही फैक्टर करता है, बहुत ही एक मैटर करता है गूगल पर रैंक करने के लिए। लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देता है, पर लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है जिससे कि आप आसानी से, अगर आपने लैंग्वेज का जो चीज है वो अगर आप समझ गए तो आप गूगल में बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में आप बता देता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपका जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा होता है। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में बहुत सारे जो देश है वहां से इंग्लिश में भी टॉपिक्स लिखे जाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी या फिर आपके जो ट्रेडिशनल मतलब लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखेंगे टॉपिक्स मतलब आर्टिकल्स आपके वेबसाइट में, तो फिर आपका क्या है कि आपका गूगल में जो रैंक करने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। स्पेशली अगर आप हिंदी में लिखेंगे, मैंने फील्ड एनालिसिस किया है इसका, तो इससे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में जो आर्टिकल्स है वो लिखेंगे, मोस्टली सबको हिंदी पता ही होगा। इंडिया में मोस्टली सबको हिंदी पता ही होगा, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकल्स हिंदी में लिखते हैं तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में, और आपका जो टॉपिक्स है, आपका जो आर्टिकल्स है वो बहुत ही जल्दी गूगल पर रैंक कर देगा। हिंदी जो कीवर्ड्स है, हिंदी कीवर्ड में या फिर इंग्लिश कीवर्ड में हिंदी वाले कीवर्ड के मदद से आपका जो वहां पर लास्ट में होगा कि इन हिंदी, ये वाला जो कीवर्ड है, इससे आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ही रैंक कर देगा। सिर्फ इंडिया में रैंक करेगा, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडिया में रैंक करेगा, लेकिन बहुत जल्दी रैंक कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल देना है और ऐसा लैंग्वेज लेना है जिसपे की कंपटीशन कम हो, और ऐसा लैंग्वेज लेना है जिससे आप कंफर्टेबल हो और जिससे आप फ्यूचर में मतलब डिमोटिवेटेड ना हो जाए कि इस लैंग्वेज पर तो मैं लिख ही नहीं सकता। तो इस लैंग्वेज पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में काम करना है। तो थर्ड जो टॉपिक है वो है कंटेंट। कंटेंट एक बहुत ही मैटर करता है कि आपने सुना ही होगा, जब ब्लॉगिंग में आप आए हैं तो आपने सुना ही होगा कि कंटेंट इज द किंग। सच में कंटेंट इज द किंग। अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो कंटेंट इज द किंग। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा लिखना पड़ेगा। जो कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हैं उसी कीवर्ड पर आप पहले सर्च कर लीजिए गूगल में कि कैसे कैसे कंटेंट्स लिखे हुए हैं। उससे जिस कीवर्ड पर आप टारगेट करना चाहते हैं कि इससे ऊपर मुझे जाना है, उससे अच्छा कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। आपके आर्टिकल में उससे अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा, तभी आप उससे मतलब वो जो कीवर्ड है उससे ऊपर आप पहुंच पाएंगे। तो यही गूगल चेक करता है कि कौन सा आर्टिकल अच्छा है, कौन सा आर्टिकल अच्छा नहीं है, उसको रैंक नहीं करता है। अच्छा आर्टिकल को ही ऑलवेज रैंक करता है। तो इसलिए आपको आर्टिकल की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको कंटेंट की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखना है, बहुत इमेजेस अच्छे से देना है, आपको आई फ्रेम्स यूज करना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब का जो वीडियोस है वो आपको एम्बिट करना है वहां पर गूगल का मतलब आप अपने आर्टिकल में। तो ये सब चीजें गूगल बहुत देखता है कि कौन कौन से मीडिया यूज किया गया है। अगर आप बहुत सारी मीडिया यूज करेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखेंगे, बहुत अच्छे मतलब लैंग्वेज में लिखेंगे, बहुत अच्छे रीडेबिलिटी पर लिखेंगे, तो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फोर्थ जो टॉपिक है वो है कीवर्ड। कीवर्ड एक बहुत ही मैटर करता है। कीवर्ड नहीं होगा तो आपका कोई भी आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी कीवर्ड पर फोकस नहीं करते हैं, मान लो कि एक कीवर्ड पर आपने लिख दिया, उस पर कोई रिसर्च नहीं किया, उस पर कोई कुछ नहीं किया, उस पर आपने सीधा लिख दिया,
तो ये अच्छा ठीक उपाय नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कीवर्ड को सिलेक्ट करना है कि मान लो बेस्ट बजट लैपटॉप्स इन इंडिया, ये जो कीवर्ड है आपको सिलेक्ट करना है। आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ऑलवेज लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करना है। जैसे कि अब मैं बताया कि बेस्ट बजट लैपटॉप्स इन इंडिया, अगर आप यही जो कीवर्ड है इसको आप शॉर्ट कर देते हैं, बेस्ट बजट लैपटॉप्स इन इंडिया नहीं देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट कीवर्ड हो जाएगा। उसी शॉर्ट कीवर्ड को आपको यूज नहीं करना है, आपको हमेशा लॉन्ग कीवर्ड्स को यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया कि बेस्ट बजट लैपटॉप्स इन इंडिया, यहाँ पर एक फिल्टर हो गया कि इन इंडिया, यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो बहुत सारे कीवर्ड्स में से फिल्टर हो गया कि इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो जो बजट लैपटॉप्स है वही आपको दिखाएगा। ऐसा अगर कीवर्ड कोई सर्च करता है इंडिया से, तो फिर आप मतलब वो कीवर्ड वहां पर रैंक कर जाएगा। तो ऐसे ही लॉन्ग कीवर्ड्स आपको सर्च कर मतलब यूज करने हैं अपने कंटेंट पे। कीवर्ड को बहुत अच्छे से रिसर्च करना है कि कीवर्ड में कितने वॉल्यूम आता है, कीवर्ड में कितने डिफिकल्टी है, कीवर्ड डिफिकल्टी आपको सर्च करना है, और कीवर्ड पर कितने आर्टिकल लिखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कीवर्ड पर कितने आर्टिकल पहले से ही लिखे हुए हैं। जितने कम आर्टिकल होंगे उतने आपका अच्छा होगा, उतना आपका रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएगा। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ये सर्च करना है। यहाँ पर एक टेक्निक आ जाता है, टेक्निक को आपको यूज करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर अच्छे से कमेंट आ जाएगा तो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। हमारा 5th टॉपिक है कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट भी बहुत एक अच्छा चीज हो जाता है जो जब आप एसीओ में चले जाते हैं कि एसीओ में आपको बहुत अच्छे से कीवर्ड प्लेसमेंट को करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कीवर्ड प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि गूगल को समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन सी कीवर्ड पर टारगेट केयर करके ये आर्टिकल को बनाया है। तो गूगल मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी कीवर्ड पर इसको रैंक करना है। तो इसलिए कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है। कीवर्ड प्लेसमेंट पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फ्यूचर में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर फ्यूचर में वीडियो आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख लेना है कि वीडियो आया है कि नहीं, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो फीचर्स है, उस पर आप चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है ऑन पेज एसीओ। ऑन पेज अगर आप अभी बोलेंगे कि जो मैंने अभी बताया तो ये तो ऑन पेज एसीओ ही था, लेकिन नहीं, ये भी ऑन पेज एसीओ था, लेकिन यहाँ इससे भी ऊपर जो है उस वहां पर भी इससे भी ज्यादा जो है ऑन पेज एसीओ होते हैं। ऑन पेज एसीओ पे बहुत सारी चीजें होते हैं, वो उस सबको आपको ध्यान रखना है कि ऑन पेज एसीओ आपको अच्छे से कर लेना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ऑन पेज एसीओ में। ऑन पेज एसीओ आपको बहुत जितना ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं उतना ज्यादा स्कोर आपको ऑन पेज एसीओ में करना है। अगर आप वर्डप्रेस में है तो बहुत सारे प्लगइन आपको यूज करना है, बहुत सारे प्लगइन आप यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। तो उसी प्लगइन को आपको यूज करना है। मैंने एक प्लगइन को बता रखा है पहले से ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई बटन में आपको वो प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने उसे प्लगइन को बारे में बताया था। तो वो प्लगइन आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेना है और वहां पर आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखाई देगा। जितना ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं उतना ज्यादा स्कोर आपको कर लेना है वहां पर वर्डप्रेस में। ऑन पेज एसीओ में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको ऑन पेज एसीओ अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ऑन पेज एसीओ से ही ज्यादातर जो पेजेस है वो रैंक करते हैं ऑन पेज एसीओ से ही। तो ऑन पेज एसीओ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा 7वां टॉपिक, 7th टॉपिक जो है वो है ऑफ पेज एसीओ। अभी आप बोलेंगे कि ऑफ पेज एसीओ में तो सिर्फ बैकलिंक्स होते हैं और बैकलिंक्स तो हमें नहीं बनाना आता और मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया बैकलिंक्स पर, लेकिन नहीं, ऑफ पेज एसीओ में सिर्फ बैकलिंक्स नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें ऑफ पेज एसीओ में आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक चीज बता देता हूँ कि पेज जो मतलब आपका जो वेबसाइट है उसका जो स्पीड है वो भी ऑफ पेज एसीओ में आ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे ऑफ पेज एसीओ में होते हैं, सिर्फ बैकलिंक्स नहीं होते ऑफ पेज एसीओ में, बहुत सारी चीजें ऑफ पेज एसीओ में हो जाते हैं। तो आपको उसी सब को ध्यान रखना पड़ेगा, उसी सबको आपको ऑफ पेज एसीओ को भी ऑन पेज एसीओ आप जैसे करते हैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का मैंने बोला अभी। ऑफ पेज एसीओ में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हालांकि ऑफ पेज एसीओ उतना अच्छा मतलब ऑन पेज एसीओ की तरह हर पेज पर नहीं करते, लेकिन ऑफ पेज एसीओ आपको कर लेना है अच्छे से, उस पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि ऑफ पेज एसीओ को भी गूगल बहुत अच्छे से देखता है, ऑफ पेज एसीओ को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऑफ पेज एसीओ आपको कम करना है, मतलब उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और ऑन पेज एसीओ से उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन उतना भी इग्नोर भी नहीं करना है ऑफ पेज एसीओ को। ऑफ पेज एसीओ को आपको जितना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको इंक्रीज कर लेना है ऑफ पेज एसीओ को। तो इसी 7 टॉपिक को हम आज यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसी 7 टॉपिक को अगर आप ध्यान रखते हैं तो गूगल पर आपको रैंक करना बहुत आसान हो जाएगा और आप गूगल पर रैंक कर जाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम कीवर्ड्स की मदद से, बहुत ही कम आर्टिकल की मदद से। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं और अगर आप एक मतलब वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं, अगर आप एक ऑलरेडी वेबसाइट नहीं बना रखे है तो अगर आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो
इसी 7 टॉपिक्स, इसी 7 मेथड्स, इसी 7 मतलब जो मैंने बताया, इसी 7 चीजों पर ध्यान रख के आपको पहले वेबसाइट बना लेना है, फिर आपको काम करना है उसी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।